हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रम सिंह राणा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लर्निंग कॉन्सेप्ट 7.0। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के विकास के बारे में। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषाएं में जो बोलियां बोली जाती हैं वो क्या हैं, हिंदी भाषाओं की उपभाषाओं के बारे में जानेंगे। आज हम हिंदी भाषा के विस्तार के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात करता हूँ हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी भाषा का विकास जो हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है, क्योंकि सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। तो उसी आधार पे हम देखेंगे, तो हम हिंदी भाषा को जो देखेंगे वो आरोही क्रम के आधार पे देखेंगे, क्योंकि आरोही क्रम के आधार पे आप लोगों को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका विकास क्रम किस आधार पर लिया गया है। जो हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा हुई वो हुई संस्कृत। संस्कृत भाषा को हमारी देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है, और संस्कृत भाषा में वैदिक साहित्य जो ग्रंथ हुआ करते थे उनकी रचनाएं हुई, वैदिक साहित्य की रचना हुई। इसके बाद जो हमारी संस्कृत भाषा से निकली हुई है पाली भाषा। पाली भाषा जो कि बौद्ध साहित्य के लिए प्रमाणित है, इसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया है, जिसमें बौद्ध जी के जो उपदेश हुआ करते थे वो पाली भाषा में मिला करते। की भाषा भी से भी जाना जाता है, इसको आम जन की भाषा से भी जाना जाता था, क्योंकि उस समय की दशा में लोग साधारणतः इसको यूज करते थे, साधारणतः इसका प्रयोग करते थे। इसके बाद जो हमारा क्रम आता है वो आता प्राकृतिक भाषा। जो प्राकृत भाषा होती है उसमें जैन साहित्य का उल्लेख मिलता है, ये जैन धर्म की भाषा थी। इसमें आगम साहित्य की रचना हुई। इसके बाद जो अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश बहुत ही इसका विस्तृत रूप है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अपभ्रंशित भाषा के बाद हमारी अवहट्ट भाषा आई। अवहट्ट भाषा के बाद हमारी हिंदी आई। हिंदी के बाद हमारी प्राचीन हिंदी का निर्माण हुआ। इस प्रकार से इसका विकास हिंदी का होता चला गया, और आज के समय में हम आधुनिक हिंदी को पढ़ते हैं साधारणतः। तो मैं आपको बता दूं कि इसके विकास क्रम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करते हैं विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में। तो हमें याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये हमारा कॉन्सेप्ट कि हमें इतना पता है कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, और उसी से उत्पन्न है पाली भाषा। तो इसके बाद संस्कृत आप लोगों ने याद कर लिया कि संस्कृत है। इसके बाद पाली को देखिए, आरोही क्रम क्यों लिखा, क्योंकि देखो पाली में हमारे 2 अक्षर मिल रहे हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक भाषा में हमारे 3, और अपभ्रंश में 4, और अवहट्ट में 5। तो ये हमारा आरोही क्रम बन जाता है यहाँ से। और इसके बाद प्राचीन हिंदी है। आपको प्रारंभिक जानना है कि प्रारंभिक जो हुई है वो संस्कृत से हुआ है, और जो वर्तमान में चल रहा है वो हमारी प्राचीन अर्थात आधुनिक भाषा है। इसके बारे में जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं इसकी अगर लिपि की बात करूं तो लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखना या लेपना, जो लिखने के सही तरीके को अर्थात लिखने के सही ढंग को बताता है कि हमें लिखना किस तरीके से है, हमारी दशा को बताता है। अगर मैं बात करूं लिपि के प्रकार की, तो लिपि को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। प्रथम देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि है, और द्वितीय देखा जाए तो खरोष्ठी लिपि है, और तृतीय में देखें हम तो मनसबी लिपि है। ब्राह्मी लिपि हमारी जो है वो संस्कृत देव भाषा की लिपि है, इसमें हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। दूसरी जो खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी हमारी पाली भाषा है। पाली और प्राकृतिक भाषा दोनों भाषाओं को इसमें खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। और मनसबी लिपि में जितने भी हमारे मुस्लिम समुदाय की भाषा होती हैं, अरबी, फारसी, उर्दू, जो सारी भाषाएं हैं वो हमारी मनसबी लिपि में लिखी गई हैं। तो हमारी जो देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी प्लस खरोष्ठी दोनों का संयुक्त रूप है। इसके बाद पाली और प्राकृतिक भाषा, और जो भी ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और भी जो अन्य लिपियां हैं, इनकी लिखने की प्रगति क्या है। तो अगर मैं इनके लिखने की प्रगति पे आपको नज़र डालूं तो सभी लिपियां जो लिखी जाती हैं वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं। मतलब जो हम लिख रहे हैं ये बाएं से दाएं की ओर लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती कि एक स्थिति जो मनसबी लिपि है, जिसमें अरबी, उर्दू, फारसी और हमारी जो अन्य मुस्लिम समुदाय की जो भाषा हुआ करती हैं, उनकी जो प्रकृति है वो
दाएं से बाएं की ओर लिखा करता है, इसमें जस्ट उल्टा है। मनसबी लिपि जस्ट उल्टी है अन्य लिपियों की अपेक्षा में। तो मनसबी लिपि की जो प्रकृति होती है वो दाएं से बाएं की ओर होती है और अन्य भाषाओं की जो प्रकृति है वो बाएं से दाएं की ओर होती है। तो इस प्रकार से हम इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला देते हैं। इसको हम लिख दें, हमारे निकट ही है बांदा। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं और इसको हम याद कर सकते हैं दावा। किसी पे हमने दावा ठोक दिया, बांदा हम गए, बांदा सिटी याद रखिए, ये बांदा, ठीक है। तो उसमें आप ये रखेंगे कि सभी लिपि जो होती हैं बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और दावा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में निकला हुआ एक शब्द होता, मैंने दावा किया है, ठीक है। तो उससे हम याद रखेंगे कि मनसबी लिपि किस प्रकार की लिपि है। तो चलिए, हमने कुछ लिपि के बारे में जाना, अब हम कुछ अन्य लिपि को भी जान लें। मैंने यहाँ पर लिखा गया अन्य लिपियाँ। तो अन्य लिपि में हम देखेंगे, यहाँ शारदा लिपि का उल्लेख किया मैंने, गुरुमुखी लिपि का उल्लेख किया मैंने, रोमन लिपि का उल्लेख किया मैंने। यहाँ पर देखेंगे जो शारदा लिपि है, शारदा लिपि में हमारी नेपाली भाषा, मंडारिन भाषा जो कि चीन की राजकीय भाषा है, मंडारिन चीन की राजकीय भाषा है, इत्यादि भाषाओं को शारदा लिपि में रखा गया है। और दूसरी बात करूं गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा, हरियाणवी भाषा इत्यादि भाषाओं को रखा गया है। रोमन लिपि की बात करूं तो जितनी भी अंग्रेजी भाषा है, फ्रांसीसी भाषा है, जो भी इंग्लिश से जुड़ी हुई भाषा हैं तो वो हमारी रोमन लिपि में रखी गई हैं। अगर मैं बात करूं विश्व में भाषा का स्तर, तो विश्व में अंग्रेजी प्रथम स्तर पर है और मंडारिन हमारी द्वितीय स्तर पर है, हिंदी हमारी तृतीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार हमने समझा कि किस प्रकार से भाषा का क्रम था, भाषा की लिपियां क्या होती हैं, लिपियों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है और लिपि का ज्ञान होना ही हमें शुद्ध व्याकरण का ज्ञान कराता है। तब तक के लिए धन्यवाद।